स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में और एक नई जगह पर। आज हम जहाँ पर आए हैं वो जगह है पुराना किला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आना कैसे है, तो यहाँ पर आने का अगर हम मेट्रो स्टेशन का देखें तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो कर सकते हो जो कि 80 रुपये लेगा, 80 रुपीज़, या आप पैदल भी आ सकते हो। बस का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चाहो आप आ सकते हो। टिकट्स लगती है यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन। और आपके बैग में एंट्री के वक्त आपके बैग में अगर आपके पास कोई कैमरा है, एक्शन कैमरा, फ़ोन को छोड़कर कोई भी प्रकार का कैमरा है, तो 25-50 रुपये उसकी फ़ीस है। और आप ट्राईपॉड या कोई सेल्फी स्टिक या कुछ खाने की चीज़ें का मटेरियल आप नहीं लेकर आ सकते, उसके लिए आपको बैग को बाहर जमा करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग भी है, तो अगर कोई अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। तो पिछली बार हम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गए थे, वहाँ पे जंगल ही जंगल थी, हरियाली थी। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिले, लाइक पेड़ पौधे मिले, गार्डन तो मिले ही सुंदरता के लिए, साथ ही साथ लेक भी हो और कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी हो और जहाँ पे भीड़ भी कम हो। तो मुझे लगा पुराना किला सबसे बढ़िया जगह, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम होती है, लोग थोड़ा कम जानते हैं एज़ कम्पेयर टू हुमायूं का मकबरा या लाल किले के कंपैरिजन में। यहाँ के बारे में लोग कम जानते हैं। यहाँ पे लेक भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसमें आपको डक्स भी देखने को मिल जाएगी और आप बोटिंग भी कर सकते हो। उसका चार्ज अलग से लगता है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। और उस तरफ पुराना किला है, उधर भी हम अभी कवर करेंगे। लेक और पुराना किला की जो टिकट है वो अलग अलग मिलती है, तो अगर आपको लेक या पुराना किला दोनों विज़िट करना है तो आपको दोनों की टिकट लेनी पड़ेगी, या आप लेक या सिर्फ पुराना किला ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसा आप चाहे वो कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा लेक को एक्सप्लोर करेंगे एंड देन फिर हम जाएंगे पुराना किला के अंदर। आइए चलते हैं। बात करें अगर हम इस लोकेशन की, जो ये पुराना किला है प्रगति मैदान लोकेशन पर आता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ पुराना किला ही नहीं है जो कि घूमने वाली जगह है, और भी काफ़ी सारी जगह है जिनको आप घूम सकते हो। जैसे कि पुराना किला के बिल्कुल बगल में है ज़ू, नेशनल ज़ू, आप वहाँ पे जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट है और भारत मंडपम है, भारत मंडपम जा सकते हो। प्रगति मैदान है तो वहाँ पे मैदान भी, और फेयर जब लगते तो आप फेयर भी विज़िट कर सकते हो। साथ ही साथ नेशनल म्यूज़ियम भी है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप अच्छा खासा आधा दिन कम से कम आराम से गुजार सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे घूम सकते हो। सो जो बोटिंग का प्राइस है वो मैंने अभी पता करा, वो है 125 रुपीज़ पर पर्सन। टू बी ऑनेस्ट मुझे महंगा लगा, पर आप कर सकते हो। और इस प्राइस में आपको आधे घंटे के लिए बोटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। और ये देखिए, तो यहाँ से लेके इस एरिया तक आपको बोटिंग करने का, जहाँ पे वो बैरिकेड से है बस वहाँ तक आपको बोटिंग करने का अलाउ होता है, वहाँ पे आप कर सकते हो। और सामने अब ये है पुराना किला की एंट्रेंस, आप देख सकते हो। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के फिर बात करेंगे पुराने किले की हिस्ट्री की। ऑल्दो यहाँ पे गाइडलाइन का बोर्ड लगा।
ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, पुराना किला का गेट है, वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। सुंदर है नो डाउट, बस मौसम थोड़ा ह्यूमिड है, बाकी सब सुंदर है। तो ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा है, देख सकते हो। ये बड़ा दरवाज़ा है, अभी हम बात करेंगे खैर इस जगह पर। ये बड़ा दरवाज़ा है, राइट तरफ कुछ ये व्यू है, लेफ्ट तरफ कुछ ऐसा है और सेंटर में कुछ ऐसा है। गार्डन है, सामने तिरंगा है। और सो अब एक्सप्लोर करते हैं और जो जो खास बात होगी वो करते हैं। बात करें अगर पुराना किले के इतिहास की, तो जो मेजर स्ट्रक्चर है इस पुराने किले का, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के काल में बनाया गया था। आपको पता होगा कि जब हुमायूं भारत में राज कर रहा था तब मुग़ल सल्तनत बसी ही थी आकर, तो इस वजह से उनकी जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत नहीं हुई थी। तो बीच में शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को चैलेंज कराया, उसको हराया और उसको भेज दिया अफ़गानिस्तान की तरफ, तो कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी का यहाँ पे राज था। फिर जब शेरशाह सूरी मर गया तो उसके बाद हुमायूं फिर से आ गया। तो और ऐसा भी माना जाता है कि जो यहाँ की कुछ फाइंडिंग्स है वो इंद्रप्रस्थ विलेज या पांडवों के काल के दौरान की भी है, पर उसकी कोई ज़्यादा पुष्टि नहीं मिलती हमें। कुछ फाइंडिंग ज़रूर मिलती है हमको उस चीज़ की, बाकी जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो उसी वक्त बनाया गया था। और अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो क्योंकि ऑफ कोर्स ये 1300-1400 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तब की बात है, तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड सा कह लो, ऑल्दो मेंटेन करने की कोशिश करी है पर थोड़ा सा वो डिग्रेड हो ही चुका है। एनीवे, यहाँ पर हर किसी के आने का अलग अलग कारण हो सकता है। कोई आ सकता है हिस्ट्री को देखने, कोई आ सकता है लेक को देखने। जो मेरे यहाँ पे आने का कारण है वो कारण है ये। यहाँ पे आपको गार्डन दिख रहा होगा, तो अब हर किसी के देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक ही जगह को, एक ही चीज़ को हर व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से देख सकता है। कोई यहाँ पे पुराना किले को देखने आया है, कोई यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। मैं जिस कारण से यहाँ पे आया हूँ वो है ये गार्डन इन द सेंस प्रकृति। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक लोग बहुत कम है, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको, ज़्यादा शोर नहीं मिलेगा। अभी जब भी मैं जितनी भी देर मैंने यहाँ पर बात करी है तो बहुत कम लोग देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे पीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सुंदर गार्डन है। और सिर्फ गार्डन ही नहीं है, जैसे अरावली में जंगल ही जंगल है, आपको कुछ और वहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर भी है, उधर गार्डन के बीच में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम उसको भी जाकर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर भी है, लेक भी है और इतना सुंदर गार्डन भी है। तो मैं इस जगह को ऑफन तो नहीं, पर जब भी मैं विज़िट करता हूँ तो मेरा मेन इंटेंशन यही होता है कि थोड़ा पीसफुल टाइम एक जो है वो स्पेंड करने का मौका मिले। खैर, आप आ सकते हैं, आपका अपना एक नज़रिया होगा देखने का। और इंसानी सभ्यता की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ही यही है कि एक चीज़ के लिए हज़ार नज़रिए हैं। कई बार हमारे मतभेद हो जाते हैं, पर मतभेद के परे हमें ये समझने का भी प्रयास करना चाहिए कि अलग अलग विविधताएं होना या वैरायटी होना, डाइवर्सिटी होना, ये अपने आप में खूबसूरती है कि एक चीज़ को देखने के 100 तरीके हैं और उन 100 तरीक़ों में कुछ अच्छी बातें आपको हर तरीक़ों में मिलेगी। सो दिस इज़ द थिंग। आप इंजॉय करिए कुछ टाइम लैप्स, कुछ शॉर्ट्स, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग दिखेगा हम बात करते हैं। तो यहाँ पर वाटर कूलर भी है, एक दो जगह आपको वाटर कूलर और मिल जाएंगे। तो अगर पानी किसी को प्यास लगे तो बॉटल कैरी करके आप लेकर आ सकते हो, भर सकते हो, रिफ़िल कर सकते हो। बॉटल नहीं है तो आप वैसे भी पी सकते हो। ये स्ट्रक्चर है, तो पीछे शोर आ रहा होगा क्योंकि घास काटी जा रही है। एनीवे, ये है स्ट्रक्चर पुराना किला का, आप देख सकते हैं। थोड़ा बीच बीच में ऑफ कोर्स इरोजन तो होता ही है, इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, लाइक आसमान लिटरली प्यारा हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ जा सकता है कोई पीछे। हम यहाँ से ही इस तरफ जाएंगे आगे गार्डन की ओर।
इस दरवाजे का नाम है मेरे ख्याल से तलाकी दरवाज़ा। ये तलाकी दरवाज़ा। सामने का रास्ता, लेट्स गो। और अगर किसी को वॉशरूम का यूज़ करना हो तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर है, वो रही वो फैसिलिटी। आ गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ से कि शहर का अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, और वो जगह मेरे जस्ट पीछे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह है, एंड अब हम वहाँ पे जाते हैं और एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पर भी एक और स्ट्रक्चर है, जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रेयर हॉल होगा उस वक्त का, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पता नहीं, मेरे हिसाब से प्रेयर हॉल ही होगा। और उस तरफ आप देख सकते हो ये भारत मंडपम, और इस तरफ से वो पीछे WHO का ऑफिस भी है, जो कि इंद्रप्रस्थ साइड पड़ता है, वो भी है। और यहाँ सबको मेन रोड भी दिख रही होगी, ऑल मैं पास लेकर जा रहा हूँ। ये नीचे पुराना किला का हिस्सा है, यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे यहाँ से पूछ के जा सकते हैं। तो आज के लिए बस पुराना किला में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वेदर थोड़ा ह्यूमिड है इसलिए पसीने बहुत आ रहे हैं, पर वैसे हवा चल रही है, मौसम बिल्कुल अच्छा है। तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे अच्छा रहा। आई होप आप भी विज़िट करोगे इस जगह को, काफ़ी अच्छी जगह है, आपको भी पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नए दिन में, नई जगह पर, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू सून।